नेक्स्ट आपकी डिडक्शन आती है 80IB। देखिए 80IB में भी आपको क्या होगा, अंडरटेकिंग्स को उनके प्रॉफिट एंड गेंस के लिए जो है वो डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। बट वो जो अंडरटेकिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा कोई भी हो सकती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली नहीं होगी, ठीक है। तो और जो भी होंगी उसको जो है 80IB के अंदर जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखेंगे हम कि कौन कौन सी ऐसी अंडरटेकिंग है जिनको डिडक्शन मिलती है 80IB के अंदर। पहली बात, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। ऐसी कोई अंडरटेकिंग जो क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है मिनरल ऑयल का, ठीक है। तो उसकी ऑनरशिप जो है वो किसी भी एसएससी के पास हो सकती है, और वो जो अंडरटेकिंग है वो इंडिया के किसी पार्ट के अंदर ही होनी चाहिए। और उसकी कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हो सकती है, आफ्टर 31/3/1997 के, ठीक है। बट बिफोर 1/4/2017 से पहले होनी चाहिए। और अब आपको जो एग्जाम्पशन है वो कितने टाइम मिलेगी और कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 7 इनिशियल असेसमेंट ईयर। मतलब ये है कि आपको जो है स्टार्टिंग के 7 सालों में जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। और आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, 100% ऑफ प्रॉफिट। जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसकी 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सेकंड आपको आता है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं नेचुरल गैस की, ठीक है, और आप ओनरशिप है किसी भी एसएससी के पास, तो लोकेशन जो है वो एनी पार्ट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगी वो आफ्टर 31/3/2009 होनी चाहिए, बट बिफोर 1/4/2017। यानी आप जो अपनी अंडरटेकिंग है उसकी स्टार्टिंग कब से कर सकते हैं, 31/3/2009 के बाद से, बट 1/4/2017 से पहले हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर भी आपको जो डिडक्शन है वो 7 इनिशियल असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगी, यानी स्टार्टिंग के 7 सालों में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और क्वांटम ऑफ डिडक्शन सेम है, 100% ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसकी 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब थर्ड आपका देखिए कौन सी अंडरटेकिंग होगी, ऐसी अंडरटेकिंग जो कि हैंडल कर रही है बिजनेस स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रूट ग्रेन्स का। देखिए जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको हैंडलिंग करने का, उनको स्टोरेज करने का या ट्रांसपोर्टेशन करने का अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उनकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के अंदर कहीं पर भी। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी, आफ्टर 31/3/2001। अब यहाँ पर जो आपको डिडक्शन मिलेगी ना वो देखिए कैसे मिलेगी। टोटल आपको डिडक्शन मिलती है 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। बट स्टार्टिंग के 5 इनिशियल असेसमेंट ईयर में आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 100% मिलेगी, आपका जितना भी प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के अंदर अगर जो असेसी है वो कंपनी है तो 30% मिलेगा, और कोई और असेसी है तो उसको 25% मिल जाएगी, ठीक है। तो 5 इनिशियल ईयर स्टार्टिंग की जो 5 इनिशियल असेसमेंट ईयर होंगे उसमें आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 100% मिलेगी। और नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के अंदर अगर कंपनी है तो उसको मिलेगी 30%, और अगर कोई और असेसी है तो 25%। उसके अलावा अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रोसेसिंग करने का या प्रिजर्व करने का या पैकेजिंग करने का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपकी ओनरशिप कोई भी एसएससी हो सकती है, लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया। आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट अब देखिए कहाँ से होगी, विद इफेक्ट असेसमेंट ईयर 2005-6 से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी, वही सेम 10 ईयर्स के लिए मिलेगी, 100% ऑफ प्रॉफिट 5 ईयर्स के लिए, और 30% फॉर कंपनीज इन नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर, और 25% जो है वो मिलेगी अदर एसएससी को। उसके अलावा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मीट प्रोडक्ट्स या फिर पोल्ट्री और मैरीन प्रोडक्ट्स का जो है प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, या पैकेजिंग करते हैं, तो भी आपकी देखिए क्या होगा, ऑनरशिप कोई भी एसएससी हो सकता है, लोकेशन का होनी चाहिए एनीवेयर इन इंडिया। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ कमिटमेंट है आफ्टर 31/3/2009 के बाद होनी चाहिए, ठीक है। यानी बिजनेस कब से स्टार्ट कर सकते हैं आप, आफ्टर 31/3/2009। बाकी यहाँ पर भी सेम ही है, 10 असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगी, जैसे उनके अंदर है वैसे ही यहाँ पर भी सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो डिडक्शन आती है वो है 80IBA। अब 80IBA क्या बोलता है कि अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें से आपको जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे उसकी डिडक्शन आपको 80IBA के अंदर मिलेगी। किस चीज़ का काम कर रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबल एसएससी कौन होगा, ऑल एसएससी, ठीक है, कोई भी एसएससी हो सकता है। उसके अलावा अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा, 100% ऑफ प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट आप अर्न करेंगे उसकी 100% आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने
20 लैक्स कमाए तो पूरे 20 लैक्स की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। आप जो हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको अप्रूव करवाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और कब करवा सकते हैं, आफ्टर 1/6/2016 बट बिफोर 1/4/2020, यानी 1/6/2016 के तो बाद से, बट 1/4/2020 से पहले पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है इसके अंदर पॉइंट, कि जो प्रोजेक्ट है जिस दिन आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाएगा उसके 5 साल के अंदर अंदर आपको उस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ATIBA किसके रिगार्डिंग थी, अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट करते हैं और उसके अंदर आपको कोई प्रॉफिट्स होते हैं तो उसके रिगार्डिंग डिडक्शन आपको ATIBA के अंदर मिलेगी। एंड डिडक्शन पूरी 100% मिलेगी आपका जो भी प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आपकी डिडक्शन आती है ATIC। अब ATIC क्या बोलती है कि आपको जो डिडक्शन है वो मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगर आपकी जो अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर है तो अगर आपको वहाँ से कोई प्रॉफिट एंड गेंस होता है तो आपको डिडक्शन मिलेगी ATIC के अंदर। अब देखिए आप वहाँ पे क्या काम कर रहे होंगे, अंडरटेकिंग विच मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस स्पेसिफाइड आर्टिकल्स, ठीक है। जो अंडरटेकिंग्स होंगी या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होंगी या वो प्रोड्यूस कर रही होंगी कोई स्पेसिफाइड आर्टिकल, ठीक है, और थिंग्स। या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग है, यानी अब ये ऑलरेडी पहले से अंडरटेकिंग है, वो क्या कर रही है, अपना सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रही है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा जा रहा है, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो अपनी प्लांट एंड मशीनरी को इंक्रीज़ कर रहे हैं 50%, ठीक है। तो अगर वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रहे हैं यानी वो अपनी प्लांट एंड मशीनरी को 50% इंक्रीज़ कर रहे हैं, कहाँ पर, इन द स्टेट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो हैं वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, तो उनको डिडक्शन मिलेगी ATIC के अंदर। अब जो वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिकल और थिंग्स, वो कब से होना चाहिए, 7103 से वो स्टार्ट होगा, एंडिंग बिफोर 1/4/2012, ठीक है। अब डिडक्शन देखिए यहाँ पे आपको कितने की मिलेगी। पहली बात, आपको जो डिडक्शन है वो 10 असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगी। कमेंस कहाँ से होगा, इनिशियल असेसमेंट ईयर से। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है कि आप 15 में से 10 ईयर्स कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आपको बोला गया है कि इनिशियल असेसमेंट ईयर, यानी स्टार्टिंग के जो 10 साल होंगे वहाँ से आपकी जो डिडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको 10 साल तक जो है वो डिडक्शन मिलेगी। अब डिडक्शन मिलेगी कैसे, पहले 5 असेसमेंट ईयर के अंदर आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, यानी जितना भी आप पैसा कमाएंगे उसकी सारी की सारी डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के अंदर आपको क्या होगा, कंपनी के केस में तो आपको 30% मिलेगी उस प्रॉफिट की, और अदर SSC के केस में 25% आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो 10 असेसमेंट ईयर तक आपको क्या मिलती है, डिडक्शन, और वो 10 ईयर्स कौन से होने चाहिए, इनिशियल 10 ईयर्स होने चाहिए, और फर्स्ट 5 ईयर में 100% डिडक्शन, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर कंपनी के केस में 30% और अदर SSC के केस में 25% ऑफ सच प्रॉफिट। नेक्स्ट आपकी डिडक्शन आती है ATIE। देखिए ATIE क्या बोलती है कि अगर आप अंडरटेकिंग हैं, ठीक है, और कहाँ पर हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, तो आपको जो भी प्रॉफिट वहाँ से होगा तो आपको उसके लिए रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगी ATIE के अंदर। अगर आपने कोई अंडरटेकिंग खोल रखी है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, और उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉफिट होता है तो डिडक्शन ATIE के अंदर मिलेगी। अब वो जो अंडरटेकिंग है वो बिगन होगी, स्टार्ट होगी कब, इन एनी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। अब वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन सी होंगी, देखिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनमें से कहीं पर भी हो सकती है। अब वो अंडरटेकिंग्स काम क्या करेंगी, देखिए वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस करेंगी या तो कोई एलिजिबल आर्टिकल और थिंग, ठीक है, या फिर वो कैरी ऑन करेंगी किसी एलिजिबल बिजनेस को, या फिर वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करेंगी टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग। पहली बात, हो सकता है कि वो कोई नई कंपनी हो, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसिंग का काम कर रही है, किसको, एलिजिबल आर्टिकल और थिंग को। उसके अलावा वो कोई सी एलिजिबल बिजनेस को कैरी ऑन कर सकती है। बट अगर वो कोई पुरानी है कंपनी, ठीक है, और वो क्या कर रही है, अपना सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रही है, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग। अब यहाँ पर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब है
अपनी प्लांट एंड मशीनरी को 25% जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे सब्सटेंशियल एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा वो एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से होंगे जिनको वो कैरी कर सकते हैं? पहली बात, होटल्स नॉट बिलो 2 स्टार कैटेगरी, यानी आप कोई होटल बना सकते हैं और वो 2 स्टार कैटेगरी से नीचे का नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 स्टार कैटेगरी तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नर्सिंग होम के रूप में, तो उसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम 25 बेड्स होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी रनिंग ओल्ड एज होम को रन कर रहे हैं, या फिर आप किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर को जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको जो डिडक्शन है वो कहाँ मिलेगी? 80 IE के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब देखिए जो आपको ये जो स्टार्ट कर सकते हैं काम, वो कब से कर सकते हैं? बिफोर 1 अप्रैल 2007 और एंडिंग बिफोर 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 से आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप इसको स्टार्ट जो है वो 1 अप्रैल 2007 से कर सकते हैं और एंड जो है इसका होगा 1 अप्रैल 2017 से, यानी आप 2007 से तो अप्रैल 2007 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2017 से पहले। ठीक है, उसके अलावा आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगी। ठीक है, और वो असेसमेंट ईयर कौन से होने चाहिए? इनिशियल असेसमेंट ईयर, यानी स्टार्टिंग के 10 सालों में आपको जो है वो डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन आपको मिलेगी कितनी? जितना भी आपको उस बिज़नेस से जो है प्रॉफिट या गेन होगा उसकी 100% आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी।